अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के अंतर्गत आज अध्याय 19 पर चर्चा करेंगे। शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज वेदांतियों के उपास्य देव महेश्वर की श्रेष्ठता, है ना। अभी पढ़ते हैं। यह प्रबल युक्ति व प्रमाणों से सिद्ध हो चुका कि महादेव आकाश तत्व के स्वामी हैं। अतः जैसे आकाश तत्वों में मुख्य, सब तत्वों का उत्पादक, सबसे बड़ा और सबका स्वामी है, उसी प्रकार महादेव भी इन ईश्वरों के मुख्य, सबके उत्पादक, सबसे बड़े और सबके स्वामी हैं, है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। गुरुदेव कह रहे हैं यह प्रबल युक्ति व प्रमाणों से सिद्ध हो चुका कि महादेव आकाश तत्व के स्वामी हैं। पहले ही सिद्ध हो चुका है, पहले के अध्यायों में सबको मालूम हो गया। गुरुदेव कह रहे हैं अतः जैसे आकाश तत्वों में मुख्य, सब तत्वों का उत्पादक, जितने तत्व हैं उसमें आकाश तत्व मुख्य है और सभी तत्वों का उत्पादक है और सबसे बड़ा और सबका स्वामी है ना। उसी प्रकार महादेव भी इन ईश्वरों में, जितने जो 5 ईश्वर हैं उनमें मुख्य हैं, सबके उत्पादक, सबसे बड़े और सबके स्वामी हैं। आगे पढ़ते हैं। यदि कोई पक्षपात रहित होकर विचारे तो यह सिद्ध होने में कुछ बाकी नहीं है कि महादेव के सिवाय और कोई ईश्वर आकाश तत्व का स्वामी नहीं हो सकता। तो प्रबल युक्ति और प्रमाणों से गुरुदेव तो सिद्ध कर ही चुके हैं कि महादेव से बढ़कर और कोई है ही नहीं। सब 5 ईश्वरों में महादेव श्रेष्ठ हैं और आकाश तत्व सबका उत्पादक है ना। इसलिए इसी को बता रहे हैं, पक्षपात रहित होकर के अगर आप विचार करेंगे तो महादेव के सिवाय और कोई ईश्वर आकाश तत्व का स्वामी नहीं हो सकता, क्योंकि 3 ईश्वरों के तत्व जो हैं पीछे सिद्ध कर दिए गए हैं। तो तीनों ईश्वर के तो सिद्ध कर दिए ही गए हैं। अब आगे गुरुदेव बतला रहे हैं, आगे चलकर गणेश का तत्व वायु सिद्ध कर दिया जाएगा। तो आगे के अध्याय में गुरुदेव बतलाएंगे गणेश तत्व के जो स्वामी है वायु, वो सिद्ध कर दिया जाएगा। ये ईश्वर जिस जिस तत्व के स्वामी सिद्ध किए गए हैं, ये ईश्वर जिस जिस तत्व के स्वामी सिद्ध कर दिए गए हैं, वे उसी तत्व के स्वामी हैं। जैसे जल के स्वामी विष्णु जी, है ना। अभी वायु के स्वामी आगे बताए जाएंगे, है ना। पृथ्वी देवी की शक्ति है वो, है ना। कितनी बड़ी बातें हो गई हैं। और फिर यहाँ आकाश तत्व के स्वामी, और ये तो सभी तत्वों के स्वामी महादेव जी, है ना। वायु की सिद्ध कर देंगे आगे वाले सिद्ध माने अध्यायों में, है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं ईश्वर जो है, जितने 5 ईश्वर जो जिस जिस तत्व के स्वामी सिद्ध किए गए हैं, वे उसी तत्व के स्वामी हैं। कोई इसके विरुद्ध इतना प्रबल प्रमाण नहीं दे सकता, कोई भी इसके विरुद्ध में इतना प्रबल प्रमाण नहीं दे सकता। अतः महादेव पूर्वोक्तानुसार आकाश के ही स्वामी हैं। और इसलिए गुरुदेव कहते हैं पहले के अनुसार आकाश के स्वामी महादेव जी ही सिद्ध हुए। और आकाश तत्व का स्वामी होने से सिवाय महादेव के और कोई दूसरा ईश्वर श्रेष्ठ नहीं हो सकता। तो आकाश तत्व के स्वामी महादेव ही हैं, उससे दूसरा कोई ईश्वर उससे श्रेष्ठ नहीं हो सकता, वही सर्वश्रेष्ठ हैं। यह सांप्रदायिक झगड़ा नहीं है, यह सांप्रदायिक झगड़ा या
यही सा संप्रदाय खड़ा है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये धर्म के नाम पर संप्रदाय खड़ा है, ये उसका झगड़ा नहीं है। कह रहे हैं गुरुदेव, यह वास्तविक और सत्य वेदांत का ज्ञान है। यह वास्तविक है, सत्य वेदांत है, मजहब से ऊपर है। यहाँ कोई सांप्रदायिक झगड़ा नहीं, ये सबसे ऊपर है, वास्तविक ज्ञान है, वेदांत का सिद्धांत है। गुरुदेव कह रहे हैं इसको पक्षपात रहित होकर विचारिए और इस सत्य ज्ञान पर विश्वास कीजिए। देखिए, महादेव को वेद में भी श्रेष्ठ कहा गया है, तो बहुत बड़ी बात है ना। महादेव को वेद में भी श्रेष्ठ कहा गया है। गुरुदेव कह रहे हैं ध्यान से विचार कीजिए और विश्वास करके देखिए, और महादेव को तो श्रेष्ठ कहा ही गया है, वेदों में भी उसको श्रेष्ठ कहा गया है। यहाँ पर वेद का एक मंत्र दिए हुए हैं, तमीश्वराणां परम महेश्वरम तन्देवतानां परमश्च दैवतम पति पति परम परस्तात् इदाम देवं भुवनेशमी अड्डयम, है ना, भुवनेशमीदयम। तो इतनी सुंदर महिमा से बता रहे हैं गुरुदेव। कहते हैं कि यदि ये लोग ईश्वर हैं, है ना, यदि ये लोग ईश्वर हैं तो महादेव महेश्वर कहलाते हैं। 5 ईश्वर हैं, इसमें से यदि ये ईश्वर है, ईश्वरों में महेश्वर हैं, वो महादेव ही कहलाते। यदि बाकी 4 देवता कहलाएंगे तो शिव देवता के मध्य में परम दैवत परम देव अर्थात महादेव कहे जाएंगे। अगर 4 देवता कहलाते हैं तो भी शिव जी इनके बीच में भी होंगे तो सबसे श्रेष्ठ होंगे परम दैवत, परम देव अर्थात महादेव कहे जाएंगे। यदि ये संसार के पति हैं तो शिव जी परम पति परेश परमेश्वर हैं। ये जो ईश्वर हैं अगर संसार के पति हैं तो शिव जी परम पति परेश हैं, परमेश्वर है ना। वेदांती ऋषि लोग कहते हैं कि हम उसी परमेश्वर महादेव को भुवनेश जानते हैं। वेदांती लोग और ऋषि लोग कहते हैं कि हम उसी परमेश्वर को, महादेव को भुवनेश, इस भुवन का ईश मानते हैं, है ना। वही हम वेदांतियों के उपास्य देव हैं, वही हम वेदांतियों के उपास्य देव हैं। बहुत बड़ी बात है कि नहीं। हाँ, ध्यान तपस्या जब करते हैं तो ओम प्रणव प्राणायाम जो भी करते हैं तो ध्यान करते हैं जब अपने में तल्लीन होने लगते हैं, है ना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो स ब्रह्मा स विष्णु सेन्द्र परस्त्र राष्ट्र ऐसे ऐसे मंत्रों का प्रमाण दे करके कहते हैं कि ये विष्णु और शिव आदि सब एक ही है। गुरुदेव कह रहे हैं कुछ लोग कहते हैं स ब्रह्मा स विष्णु सेन्द्र परस्त्र राष्ट्र ऐसे ऐसे मंत्रों का प्रमाण दे करके लोग कहते हैं ये विष्णु और शिव आदि सब एक ही हैं। गुरुदेव कह रहे हैं हम भी कहते हैं कि विष्णु और शिव ही क्या, क्यों, किंतु वेदांत से तो सारा संसार ही एक महेश्वर है। देखिए वेदांत कहता है सर्व खलविदम ब्रह्म। तो गुरुदेव कह रहे हैं खाली विष्णु और इंद्र और ये शिव ये सब एक है कहने का क्या। गुरुदेव करिए ऐसा क्यों और क्या। अरे देखो बोलते हैं सारा संसार ही महेश्वर है। सर्व खलविदम ब्रह्म ओम इति ब्रह्म ओम इति सर्वे लिखा हुआ है। गुरुदेव बतला रहे हैं सर्व खलविदम ब्रह्म ओम इति ब्रह्म ओम इति सर्वे, ये सब वचन सारे संसार को ब्रह्म सिद्ध करते हैं। सारा संसार ही ब्रह्म सिद्ध हो गया। ब्रह्मा विष्णु और इंद्र ही ईश्वर नहीं, किंतु यह जीवात्मा भी ईश्वर है। गुरुदेव कह रहे हैं सिर्फ ब्रह्मा विष्णु और इंद्र ही ईश्वर नहीं है, किंतु यह जीवात्मा भी ईश्वर है। परंतु जीवात्मा व परमात्मा में केवल इतना ही भेद है कि जीवात्मा अज्ञान के वश में है।
गुरुदेव कह रहे हैं परंतु जीवात्मा व परमात्मा, इसको जीवात्मा कहो या परमात्मा, इतना तो भेद है इसके अंदर कि जीवात्मा जो है अज्ञान के वश में है। ज्ञान होते ही पर ब्रह्म परमात्मा हो जाता है। सोचिए, इस ब्रह्मांड में सद्गुरुदेव एक महान आत्मा आए थे। ऐसी पवित्र आत्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन। ऐसे पवित्र आत्मा की जय, सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, जिन्होंने जपने के लिए कहा, क्या कहा, हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं। कौन बताएगा? आपको बता रहे हैं गुरुदेव कि आप जपो, हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं। क्योंकि आपको ज्ञान हुआ नहीं है अभी, आप अज्ञान में है अभी, है ना, आप अपने को जानते नहीं है। इसीलिए हम मंत्र बतला रहे हैं गुरुदेव कि आप अपने स्वरूप को जानिए कि आप कौन है ना, अमर है, निरोग हैं आप, सर्वशक्तिमान हैं आप। बहुत बड़ी शक्ति गुरुदेव दे करके गए। ये जीवात्मा अज्ञान में है और परमात्मा ज्ञान से युक्त है ना। यही जीवात्मा ही वास्तव में परमात्मा है, लेकिन ज्ञान नहीं होने के कारण खुद को जानता नहीं। ज्यों ज्यों योग साधन करेंगे आप, ज्यों ज्यों मंत्रों का जाप करेंगे आप, तो आपके अंदर में परम ज्ञान हो जाएगा, है ना, क्योंकि आप वही हैं। अभी तो जपना ही पड़ेगा, है ना। बिना जपे ज्ञान होगा भी नहीं। जपना है, चक्र भेदन करना है, प्रणव करना है, प्राणायाम करना है, जिसको प्राणोपासना कहते हैं, तब आपके अंदर में परम ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। आपको फिर क्या कहना, अपने आप में मगन हो जाएंगे आप, है ना। इसी को गुरुदेव कह रहे हैं, परंतु जीवात्मा व परमात्मा में केवल इतना ही भेद है कि जीवात्मा अज्ञान के वश में है, परंतु ईश्वर परम ज्ञानवान होकर अज्ञान व माया को वश में किए है। जब आप ज्ञानवान हो जाएंगे, सचमुच परमेश्वर हो जाएंगे आप, तो क्या हो जाएगा, जितना माया है सब आपके वश में आ जाएगा, है ना। सब आपके अधिकार में आ जाएगा। इस संसार में किसी भी क्षेत्र में जो मनुष्य है, क्या है उसके अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आलस्य और प्रमाद, ये शत्रु भी हैं, ये मित्र भी हैं, ये गुण भी हैं जीव का। इसको जो अपने वश में कर लेता है, ये सारा विश्व ब्रह्मांड के माने तत्व को समझ लेता है, सारा विश्व उसके अधिकार में आ जाता है। वह सचमुच समझ लेते हैं कि जितने जीव हैं सभी ब्रह्म हैं। आप भी ब्रह्म है ना। ज्ञान हो जाए तो परमेश्वर हो गए आप, है ना। सच्चा ज्ञान हो जाए जिस दिन आपको, आप किसी से भी लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद कभी नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? आपको मालूम हो जाएगा कि अभी उसको ज्ञान हुआ नहीं है, अज्ञान अवस्था में है। जैसे ही ज्ञान हो जाएगा तो आनंद मगन हो जाएगा, है ना। बोलते बोलते ज़्यादा टाइम हो गया, कल फिर चर्चा करेंगे। आप निरंतर अपने आप का स्मरण करते रहिए और विश्व ब्रह्मांड में अपने कर्तव्यों का पालन भी करते रहिए। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव।